ये सपनों का घर वाला हाँ 50% डिस्काउंट के लालच में लोगों को फंसा के बुकिंग अमाउंट लेके सब कुछ सस्ते में बेच रहा था। और पिछले कुछ दिनों से ये न्यू कार बुकिंग के स्कीम में अलग अलग जगह पे अपने बुकिंग सेंटर्स खोल के 500 से ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग करके 15 करोड़ से ज्यादा की रकम लेके भाग गया। क्या? What? ये? Oh my God! अथर्व पता नहीं क्या देखता रहता है फोन में, पूरा दिन फोन पे ही लगा रहता है। और अगर बाय चांस मैं उससे उसका फोन मांग लूं ना तो कोई ना कोई बहाना बना देता है, पर फोन नहीं देता। सखी, क्या सखी? तुम सखी से मदद ले लो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी। ओके बाय। एक सेकंड के लिए अपना फोन नहीं छोड़ रहे। वॉशरूम जाना क्या याद रहेगा इसे? रहेगा मम्मा, रहेगा। मैं उसे याद दिलाऊंगी। ओके? अगर मम्मी बोले पढ़ाई करने को और तुम्हारा मन करे कॉमिक्स पढ़ने को, तो स्टडी की बुक में कॉमिक की बुक डालो। थोड़ी करो स्टडी, थोड़ी पढ़ो कॉमिक। स्टडीज एंड इंटरनेट को करो मिक्स, प्रॉब्लम की बॉल को उठा के मारो 6। अथर्व, ये ले शरबत। शरबत? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो भी तेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल के। ले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। या, थैंक यू। यम्मी। पी पी पी। वेरी गुड, थैंक यू। अथर्व, छाछ। छाछ? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, तेरा फेवरेट जीरा और धनिया डाल के। ले, जीरा और धनिया? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। अथर्व, नींबू शरबत। हाँ, मेरा फेवरेट नींबू और पानी डाल के ना। नींबू पानी में नींबू पानी डालता ही है बुद्धू। मैंने इसमें तेरा फेवरेट ब्लैक सॉल्ट भी डाला है। ले, ब्लैक सॉल्ट? थैंक यू। नाइस। थैंक यू। मैं एक बार वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ, जा। फोन रखते जा। नहीं नहीं नहीं, थैंक गॉड, मुझे इसका पासवर्ड पता है। फटाफट पहले इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। क्या हुआ? बोलना। मम्मा, वही हुआ जिसका डर था। सी, हिस्ट्री में सब अडल्ट साइट्स के लिंक्स हैं। इसका मतलब अथर्व अडल्ट साइट्स विजिट करता है। अरे बाबा, राज को बताना पड़ेगा, राज को बताना पड़ेगा। आसानी कॉल दी एम्बुलेंस राइट नाउ। अब ओके ओके। अरे उठाइए, चंदू पानी लेकर आ जल्दी। हाँ पानी पानी। माया, माया। अरे फोन कट कर देते हैं, ये ऑफिस में होते तो फोन ही नहीं उठाते हैं। डैडी मेरे भी फोन कट करते रहते हैं। हाँ, स्ट्रेस भी बहुत है ना ऑफिस का, क्या करें? डैडी जब आएंगे तब बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। क्या? चाइल्ड लॉक। अथर्व के फोन पे चाइल्ड लॉक लगाते हैं, लेकिन उससे पहले बाथरूम लॉक करते हैं। हाँ जल्दी जल्दी। क्या हुआ? एम्बुलेंस का जल्दी मंगवाओ। कॉल वेटिंग में आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है एम्बुलेंस बुलाने की।
मैंने कहा था ना हैरी, कॉफी में कोई जहर नहीं था। ये तो बस राजेश वागले और उसकी टीम की साजिश थी मुझे बदनाम करने की। नहीं सर I got it. But I didn't get it, माया, कि तुसी कॉफी पी के जमीन तक लंबे क्यों पै गए? क्योंकि मैं राजेश और उसकी टीम को शॉक देने से पहले 2 पल की खुशी देना चाहती थी। हैरी सर, ये माया मैम की चाल है। हमने खुद देखा था माया मैम को कॉफी में जहर मिलाते हुए। हाँ, राजेश वागले और उसके चंगू मंगू ने मिलकर मुझे जो बेवकूफ बनाया, उसका जवाब देने के लिए आज मैं जहर की शीशी में पानी डालकर लाई हूं। हैरी, अब तो कॉफी भी मैंने खुद पी के दिखा दी। अब इससे ज्यादा क्या सबूत दूं अपनी बेगुनाही का इन लोगों को? माया झूठ बोल रही है। सच्चाई यहाँ है, सीसीटीवी फुटेज में। सखी दीदी, मम्मी, ये किसने दरवाजा बंद किया है? दरवाजा खोलो। हेलो सखी दीदी। अथर्वा, किसी ने लॉक नहीं किया, अपने आप लॉक हो गया। लगता है वो अंदर से ना जाम हो गया है। तू एक काम करना, तू चिल कर, मिरर देख। हाँ, मैं तब तक तरीका ढूंढती हूँ इसे खोलने का। ओके, लेकिन फटाफट करो जो भी करना है। हाँ ब्रो। चाइल्ड लॉक। अब क्या फायदा है चाइल्ड लॉक लगाने का? सब तो देख चुका है ना वो। इसीलिए तो अभी चाइल्ड लॉक लगाने की बात कर रही हूँ ना, ताकि वो आपके विश्वास का और फायदा ना उठा पाए और रंगे हाथ पकड़ा जाए। रंगे हाथ तो पकड़ा जाए मतलब? माँ, मतलब नेक्स्ट टाइम अथर्व कभी ऐसी वैसी साइट चेक करेगा ना, तो चाइल्ड लॉक की वजह से ओपन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे भी तो पता चल जाएगा ना कि हमने उसके फोन में चाइल्ड लॉक लगाया तब। एग्जैक्टली वही तो प्लान है ना मम्मा। उसे समझेगा तो आपसे नहीं तो डैडी से आके बोलेगा कि चाइल्ड लॉक क्यों लगाया, तो आप उसे रंगे हाथ पकड़ लेना और बोलना उसे, इसका मतलब तो ऐसा वैसा कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। उसे तभी तो पता चलेगा ना कि चाइल्ड लॉक लगाए फोन पे। हाँ, तू लगा। एक मिनट, नेट पे देखना पड़ेगा कि कैसे लगाते हैं। हाउ टू पुट चाइल्ड लॉक इन मोबाइल फोन। चाइल्ड लॉक इन मोबाइल फोन। हाँ। है, ये तो पेरेंटल लॉक लगाने का कुछ ऑप्शन दिखा रहा है। तो चाइल्ड लॉक पेरेंटल लॉक सेम ही चीज हुई ना। हाँ, ओपन करो। दीदी, बहुत देख लिया मैंने मिरर। अभी दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। 2 मिनट अथर्वा। पेरेंटल कंट्रोल बाद में लगाएंगे, तू जा दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ देगा। मिस माया, व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? मजाक मजाक हैरी, मजाक में मजाक कर रही थी। हैं? पर क्यारा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे इस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी ही वेट कर रही थी। सो गाइस, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक? मिस माया, आपने ऐसा मजाक क्यों किया? Why? वो भी ऑफिस में? Come on हैरी, आपने ही तो बोला था कि ऑफिस में हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए ताकि काम करते हुए स्ट्रेस ना हो, राइट राजेश? हैरी, I was just following your orders. Wow, good. In fact, very good, मिस माया। और तुझसे बिल्कुल सही कितना। अरे यार, हंसो सब लोग, हंसो। गुड दसानी, कितना अच्छा मजाक किया है मिस माया ने। ऐसा ही ऑफिस में हंसी मजाक का माहौल बने रहना चाहिए। वो क्या है ना कि काम का स्ट्रेस इससे कम होता है। चलो अब हंसते हंसते कम तो लगे। दसानी, follow me. सर, मिस्टर राजेश, इसे कहते हैं नहले पे दहला। तुमने और तुम्हारी टीम में मेरे साथ थोड़ी सी मस्ती की और मैंने तुम लोगों के साथ डबल मस्ती कर ली।
इस बार तो तुम्हें सिर्फ पैनिक अटैक आया था और तुम हॉस्पिटलाइज हो गए। पर अगली बार मेरे साथ मस्ती करने से पहले ना याद रखना, कहीं सच में हार्ट अटैक ना आ जाए। अगली बार जब कॉफी पियो ना तो 4 बार सोचना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार उसमें पानी की जगह पे सच में जहर हो। माया के बारे में सोच सोच के ना सर में दर्द होने लग गया है। तो कॉफी पीजिए ना सर, दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सब कॉफी को लेकर माया ने जो टेरर क्रिएट किया है ना, उसकी वजह से मैंने तय कर लिया कि ऑफिस में कॉफी पीऊंगा ही नहीं मैं। आई नो। रिलैक्स मिस्टर वागले, माया के बारे में जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। कभी कभी सोचता हूँ ना कि इंसान के मन में इतनी नफरत कैसे पैदा हो जाती है दूसरे इंसान के लिए। 2 दिन की जिंदगी है यार, हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं बिताते? ये एक दूसरे का अपमान करने में और नीचा दिखाने में क्यों लगे रहते हैं? मिस्टर वागले, ज्यादातर ऑफिसेज में यही हाल है। तो बदलो इस हाल को। ये जो रिवेंज, जेलसी, कंपटीशन, कॉन्स्पिरेसी, लालच है, उसके बदले में प्यार, मोहब्बत और कंसर्न, केयर का माहौल बनाओ। आई नो, यस। फिर अभी जो आउटपुट मिल रहा है ना, देखना दुगना चौगुना आउटपुट मिलेगा। आउटपुट माय फुट। मैं यहाँ तुम्हें आउट करने आई हूँ राजेश वागले, जो मैं करके रहूंगी, बाय हुक या बाय क्रुक। खोलो। क्या ढूंढ रहा है? फोन? ये क्या? अरे ये तो फोन लेके सीधा अंदर ही चला गया। अब पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाएंगे? अरे एकदम सही टाइम पे आए अब डैडी। अभी अथर्व का मैटर आप और मम्मा मिलके संभालो, मुझे डांस प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी पेरेंटल कंट्रोल लगाने में पेरेंट्स का होना जरूरी है, मेरा नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब आपको मम्मा समझाएगी। बाय। सखी फिर मैं क्या कह रहा था? अरे सुनो ना मेरी हाउ बात। टू पुट पेरेंटल कंट्रोल ऑन द फोन। पेरेंटल कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले आप फोन की सेटिंग में जाएं। वहां आपको पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को क्लिक करें और पेरेंटल कंट्रोल को ऑन कर दें। इसे ऑन करने के बाद 4 अंकों का एक पिन डालिए। पिन को दोबारा टाइप करके कंफर्म कीजिए। लो, आपका पेरेंटल कंट्रोल ऑन हो चुका है। अब आपका बच्चा ना तो कोई ऐसी वैसी ऐप डाउनलोड कर पाएगा और ना ही किसी एडल्ट साइट पे जा पाएगा। हो गया, देखो। ये मेरा फोन है, अथर्व के फोन पे लगाना है। हाँ। हाय, ये लो गन्ने का जूस, बिल्कुल फ्रेश है। अभी तो मैंने बाहर पिया। अरे मैंने अपने हाथों से निकाला है, चल पी ले फटाक। चल, गुड बॉय, फिनिश कर। गुड बॉय। फ्रेश ऑरेंज जूस पी ले, चल। अब ये क्यों? वो तुम आजकल ठीक से खाते पीते नहीं हो ना, कमजोर हो जाओगे, इसलिए फ्रेश जूस। चल पी ले। हाँ, गुड बॉय, फिनिश करो। फ्रेश मौसमी जूस। नहीं पीना मुझे मम्मा, प्लीज। मैंने बनाया है, चुपचाप पी ले, समझ गया? फिनिश इट। ठीक है।
क्या कर रही हो? छोड़ो। 6876 ये डाला पिन और ये किया कंफर्म। ब्रो, ये जो तू बच्चों के प्रॉब्लम्स के फनी सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाने के लिए सोच रहा है ना, उसको एडिट और अपलोड करने के लिए तुझे अपने फोन में कुछ प्रीमियम एप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लेते हैं। तू बता, ऐप के नाम बता। ब्रो, तूने जो एप्स के नाम बताए वो तो मुझे मेरे फोन में दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, दिखा फोन, देख। ब्रो, तेरे फोन में तो पेरेंटल कंट्रोल ऑन है। क्या? हाँ, देख। आपने मेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगाया? पकड़ा गया बदमाश। तुम्हें कैसे पता चला कि पेरेंटल कंट्रोल लगाया फोन पर? हाँ? कोई उल्टी सीधी साइट ओपन कर रहा था ना तू? हाँ? कौन सी उल्टी सीधी साइट्स? मैंने नहीं ओपन की। अच्छा, कौन सी उल्टी सीधी साइट्स? लो फोन लो, अभी दिखा दो। क्या है कोड? हाँ नहीं, याद है। लो, ये गंदी वाहियात साइट्स देखता तो अपने फोन पे है? दिखाओ। अच्छा, फिर देखेगा? क्या? He doesn't have an answer. मैंने ये साइट्स नहीं देखी। अच्छा, तुमने नहीं देखी तो किसने देखी? तुम्हारा फोन है ना? रिलैक्स। मुझे पता है मेरे फोन पे साइट्स किसने देखी है। तेरे सिवा मैंने किसी को मेरा फोन नहीं दिया। इट मींस कि तूने वो साइट मेरे फोन पे खोली है। बोल, क्यों खोली वो साइट? क्यों खोली? ब्रो, क्यूरियोसिटी। क्या क्यूरियोसिटी? ब्रो, एक दिन मैं अपने पापा के फोन की हिस्ट्री चेक कर रहा था, तब एक वेबसाइट दिखी, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई उस वेबसाइट को चेक करने की। क्यूरियोसिटी थी तो अपने फोन पे देखता ना। वो गलत वेबसाइट ओपन करने के लिए मेरा फोन क्यों लिया? क्योंकि ब्रो, मेरे पापा ने मेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया है। क्या? यस ब्रो। अरे हर्षद भाई, तो विद्युत के फोन में पेरेंटल कंट्रोल लगाने से पहले आपने अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अरे राजेश भाई, अभी देखो, हम लोग एडल्ट है, कभी कभार ऐसा वैसा कोई कंटेंट देख लिया तो किसी का कुछ बिगाड़ दिया क्या? बिल्कुल बिगाड़ दिया। विद्युत का आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक तो विद्युत को आपने आपके फोन का फुल एक्सेस दे रखा है, तो वो आपके फोन की हिस्ट्री चेक करता है और आपको कुछ पता ही नहीं चलता। क्या बात कर रहे हो? आने दो झालर को, पक्का पीटेगा, पक्का मार खाएगा हमारे से। जी नहीं, एक मिनट, विद्युत क्यों मार खाएगा? हाँ? तो क्या हर्षद मार खाएंगे? हाँ, क्या? कायदे से तो हाँ। अरे हाँ, आई मीन देखिए हर्षद भाई, ज्योति भाभी, जितना कसूर विद्युत का है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूर आपका है हर्षद भाई। मेरा क्यों? सबसे पहले तो आपको ही ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए जो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा देखे, लेकिन नहीं, आपने फुल एक्सेस देख। अच्छा, आपको अगर एक्सेस देना भी है ना तो दीजिए, लेकिन आपकी निगरानी में तो दीजिए फोन। और फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगा कर रखिए। हाउ टू टर्न ऑफ पेरेंटल कंट्रोल विदाउट पिन। अरे वरना अभी ओके कहते हैं पेरेंटल कंट्रोल, मैंने तो कब से लगा के रखा है विद्युत के मोबाइल में। उल्टा आप लोग ही लेट हो अथर्व के मोबाइल में ये पेरेंटल कंट्रोल लगाने में। पेरेंटल कंट्रोल कुछ नहीं होता अर्शद अंकल। आपने विद्युत के फोन पे लगाया, उसने मेरे फोन पे वो वीडियोस देख ली। एंड जिस इंटरनेट से आपने और मेरे पेरेंट्स ने पेरेंटल कंट्रोल लगाना सीखा, उसी इंटरनेट से मैंने और विद्युत ने हाउ टू टर्न ऑफ पेरेंटल कंट्रोल विदाउट पिन सीख के आपका ये पेरेंटल कंट्रोल हटा दिया। देखो, देखा रे? मम्मी डैडी, मैं आप पे बहुत गुस्सा हूँ, और इस बात से गुस्सा नहीं हूँ कि आपने मेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगाया। मैं इस बात से गुस्सा हूँ कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आपने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। माना कि मैं ग्रोइंग एज में हूँ और मेरे अंदर भी विद्युत जैसी क्यूरियोसिटी है, पर क्यूरियोसिटी के साथ आपके संस्कार भी है मेरे अंदर। और अगर आपने मुझ पे डाउट किया, मीन्स कि आपने आपके संस्कार पे डाउट किया। अगर आप मुझको कॉन्फिडेंस पे लेके कहते कि बेटा हमें तेरे फोन पे पेरेंटल कंट्रोल लगाना है,
तो मैं मना नहीं करता, और ना ही मैं इतना दुखी होता जितना मैं अब हूँ। सॉरी बेटा, सॉरी। आज जो भी हुआ उससे एक बात समझ में आई कि ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही हमेशा बच्चों को शिक्षा दें। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जो जिंदगी भर याद रखने लायक होती है। जैसे ये शिक्षा कि आप बच्चों को टेक्निक का इस्तेमाल करके कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों के मामले में बच्चे आपसे 2 कदम आगे होते हैं। अगर आपको उन्हें कंट्रोल करना ही है तो अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए कि उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत ही न पड़े। सॉरी 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 यार विद्युत, सॉरी। मैं भी सॉरी। अगर पेरेंट्स करे तुम पे डाउट, सो प्लीज डोंट शाउट। कूलली एंड कामली उनको समझाओ कि मैं आप ही का बच्चा हूँ, दिमाग से थोड़ा कच्चा हूँ पर दिल का बिल्कुल सच्चा हूँ। कभी नहीं करूंगा ऐसा काम जिससे आप होगे बदनाम। सो बिलीव इन मी पेरेंट्स, एक दिन करूंगा रोशन आपका नाम, आपका नाम। यस पेरेंट्स, आपका नाम। वाह ब्रो, सुपर! ये तेरा न्यू प्रोजेक्ट ना सुपर हिट जाने वाला है। लेट्स मेक अ वीडियो। नहीं, रैपर की तरह इस बार हम जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। सबसे पहले हम बच्चों की 20-25 प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे, उसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे। ओके? ओके, तो मैं तुझे कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ, तुझे उसके सॉल्यूशंस देने। ओके ओके। डैडी, मेरा ये लैपटॉप अब आउटडेटेड हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस में अचानक हैंग हो जाता है और कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। डैडी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ माया, कुछ भी करके हमें इस महीने का टारगेट अचीव करना ही है। हाँ नहीं, मैं मेरे जितने पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं ना उनको मैं मेल भेज दूंगा। प्रेजेंटेशन की चिंता मत करो, वो आज रात को मैं कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, यू डोंट वरी। ऑलराइट, आई विल सी यू। हाँ बोलो बेटा, कौन सा टॉप चाहिए तुम्हें? राज, सखी टॉप के बारे में नहीं, लैपटॉप के बारे में बात कर रही है। ओह अच्छा, ओके ओके ओके। क्या हुआ लैपटॉप को? मुझे 1 TB स्टोरेज और 8 GB रैम वाला न्यू लैपटॉप चाहिए। हाँ, ये न्यू लैपटॉप कितने का है? 75,000 का है। हाँ? लेकिन डिस्काउंट में 50,000 में मिल रहा है। सिचुएशन टाइट है तो अगले महीने ले लेते हैं। वैसे पिछले 9 महीने से हमारा ओवन भी बिगड़ चुका है, लेकिन मम्मा उसे रिपेयर करा करा के चला रही है। मैं भी अपना लैपटॉप चला लूंगी। अरे बंधु, ओवन बिगड़ गया, तुमने बताया नहीं? नहीं, मैं कर रही हूँ ना मैनेज। इट्स ओके, टेंशन मत लो। हाँ, आमदनी कितनी भी बढ़े, ये खर्चे उससे भी तेज बढ़ते हैं, और खर्चों से ज्यादा ये चीजों की कीमतें। क्या लैपटॉप ना? हाँ, करता हूँ कुछ। मेरे हर्षद कभी मुझसे ऐसा नहीं कहते कि ज्योति महंगाई बढ़ गई है। तो क्या कहते हैं हर्षद भाई? हर्षद कहते हैं ज्योति, दलाल स्ट्रीट में आग लगी है, आग। सेंसेक्स टुकड़ों की तरह बिखर गया है, सारे स्टॉक्स जलकर राख हो गए हैं, सारे शेयर्स लहूलुहान होकर पड़े हैं। मेरा दक्कू भी इतना कंजूस है, नया मिक्सर खरीदने के बजाय पत्थर से पीस के चटनी बनाता है और कहता है यम, अब तब नया मिक्सर खरीदेंगे हम जब उसके दाम होंगे कम, जब उसके दाम होंगे कम। हाँ, ऐसे ही ताली बजाई मैंने। मुझे भी कब से ओवन खरीदना है। मेरा ओवन पता नहीं कब से खराब पड़ा हुआ है। बस वेट ही कर रही हूँ कि कोई अच्छी सेल, ऑफर, डिस्काउंट आए तो खरीदूं। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि कोई भी ऑफर काफी पड़ता ही नहीं है। अब महंगाई को मारो जीप और गोली। अब तो यस फॉर सस्ते का जमाना आ गया है। बोले तो 10,000 वाली 5,000 में और 5,000 वाली 2,500 में चीज मिल रही है। हाँ, अच्छा क्या बोले जा रही है? हाँ, ऐसा कभी होता है क्या? अरे होता है ना वहीनी, बिल्कुल होता है।
वो पीके रोड के पीछे मुरा रोड वाली गली में सपनों का घर नाम की नई दुकान खुली है। वहाँ आपको जो भी आइटम चाहिए उसके बस आधे पैसे भरने हैं। फिर 2 दिन के बाद पेटी पैक ब्रांड न्यू आइटम आपके घर पहुंच जाएगा। अब बोलो। नहीं नहीं, जरूर कंपनी का वो रिजेक्टेड सेकंड हैंड डिफेक्टिव पीस होगा कोई, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं 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 नहीं, वही नहीं। शुरू में ना मेरे को भी ऐसे ही लगा था, लेकिन वो मेरी नेबर, मेरी शेजानी सुनीता है ना, वो आधे पैसे में 40 इंच का नया पेटी पैक टीवी लेकर आ गई। फिर उसका देख के ना मैं भी 2 आइटम लिख के आई, एक गैस स्टोव और एक छोटा वाला फ्रिज। आज उसका डिलीवरी भी हो गया। पेटी पैक ब्रांड न्यू आइटम मेरे घर आ गया। बोलो। आशा, क्या वहाँ पे मिक्सर भी मिलेगा? अरे यामिनी भाभी, आप मिक्सर की बात करिए। वहाँ सपनों के घर में किचन का हर आइटम मिलता है। बोले तो चम्मच, थाली, टोप, बर्तन, फर्नीचर, साइकिल, स्कूटर, सारी की सारी चीज मिलते हैं। बोलो, वो भी आधे दाम में। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? यकीन नहीं आ रहा है ना ज्योति भाभी आपको? चलो, आप तीनों मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलती है सपनों के घर दुकान में। चलो चलो चलो, अरे चलो ना। गर्ल्स, हम लोग भी जाते हैं ना सपनों के घर में। नहीं नहीं यामिनी भाभी, सीरियसली बताऊं तो मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। ठीक है, पहले मैं जाके चेक करके आती हूँ, फिर आप दोनों को बताती हूँ। हाँ। लगा है 50% का सेल हर एक सामान पे। ले जाइए अपना घर और सब सजाइए सपनों का घर अपना समझ के। सजाइए सपनों का घर अपना समझ के। सजाइए सपनों का घर अपना समझ के। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब यकीन हुआ आपको? हाँ, वरना यकीन नहीं आ रहा था आपको। देखा 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 कैसे अपना सपना सच होने पर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी ले रहे हैं लोग। हाँ, ऐसे ही सेल्फी लेना जब आपका मिक्सर मिलेगा तो ऐसे सेल्फी लेना आप भी। मालपति जी, हाँ, यही है सपनों का घर। इधर से ही मेरे दोस्त ने 80,000 की नई बाइक 40,000 में खरीदी। आई नो। हाँ। ये चंदू, ये लोग 1 रूम किचन भी आधे दाम पर देंगे क्या? आशा, हाँ, इतनी बड़ी लाइन है, हमारा नंबर लगेगा कब? टेंशन नक्का क्यों वहीनी। हाँ, आपका नंबर ना बिना लाइन के आएगा। हाँ, मेरे बस्ती का बंदा ही ना इधर काम करता है। मैं अब भी जाती है, सेटिंग करके आती है। हाँ, मेरा गजब हो आशा, आशा, क्या चली तुमने चाल है। आशा तू बेमिसाल है। आशा तू बेमिसाल है। आशा तू बेमिसाल। वाह वाह वाह, जाओ जाओ, वो सेटिंग कर दिए ना, सेटिंग चली जाएगी। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? ये वो बाजू ना, मेरे बस्ती का बंदा उधर काम करता है। गजब, ओ गजब, ओ गजब, ओ गजब। ए हटिया। आशा, मेरी आशा। वाह। मालपति जी, हाँ, 1 रूम किचन मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन फ्री में कविता सुनने जरूर मिलेगी। वो कैसे? वो देखो यामिनी भाभी। आई नो, आई नो। हाँ, चलो। यामिनी भाभी, नमस्ते नमस्ते। आप भी यहाँ पर कुछ सुनाने के लिए, आई मीन कुछ खरीदने के लिए आई है? हाँ मालपतिया जी, ले जाऊंगी आज मिक्सर आधे दाम में। अंदर जाऊंगी लाइन से नहीं, आशा की पहचान से। आशा की पहचान से। थैंक यू। ये सपनों का घर वाले घर के सामान के साथ घर भी आधे दाम पर देंगे क्या? आई डोंट नो। आई नो, आई नो। आपको पता है? नहीं। मालपति जी, ये सवाल अंदर इंक्वायरी काउंटर में पूछना पड़ेगा ना। आई नो, आई नो। चलो 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 चलो। अच्छा, तो ये दोनों डिलीवरी देने के बहाने यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ चल क्या रहा है?
इतनी भीड़ किस खुशी में है? ये कितना सुंदर है, क्यूट सा ये तो सच में न्यू ब्रांड मिक्सर है। ब्रांड न्यू मिक्सर। ज्योति भाभी, हाँ अमिनी भाभी, ये सच में आपको आधे दाम में मिला? हाँ वंदना बहन, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपनी इन दो मृगनयनी आंखों से ये नजारा देखा। सपनों के घर में लोगों की याहूम भीड़ लगी है। लोग टीवी, फ्रिज, क्रॉकरी, कपड़े, स्कूटी, न जाने क्या क्या आधे दाम में लेके जा रहे हैं। यामिनी भाभी, सच में ये सारी चीजें आधे दाम में? हाँ ज्योति 2 बार कह चुकी है ना आधे दाम में मिल रही है, क्यों बार बार पूछ रही है बेटा? यामिनी, तूने और क्या लिया? वैसे राधिका मासी, पहली आइटम तो मैंने चेक करवाने के लिए ली थी, पर अब मैं जाके बहुत सारी चीजें ऑर्डर करने वाली हूँ। आप लोग भी चलिए ना मेरे साथ। ये बंधु, तुझे अवन खरीदना था ना, जाना लेके आधे दाम में। एक बार राज से पूछ लेती हूँ ना। ओफो, राजू को क्या पूछना, मैं हूँ ना, जा तू जा। हाँ वंदना बहन, मैंने भी दक्कू को कुछ नहीं बताया। आप भी अपने पतियों को कुछ मत बताइए। आइडिया, हम एक काम करते हैं, सारी चीजें आधे दाम में ले आते हैं और फिर अपने अपने पतियों को आइस पाइस देते हैं। आइस पाइस? सरप्राइज। हाँ ज्योति, अभी अभी मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया है। अरे तेरी इंग्लिश सुन के ना मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। राधिका आंटी, सेम टू सेम ही है ना, आइस पाइस सरप्राइज। अरे सरप्राइज तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसे अच्छे ऑफर सुन के थोड़ा डर ही लगता है। इतनी बार फ्रॉड हो चुका है हमारे साथ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। वंदना बहन, ये देखो, आंखों देखी है। अब कैसे फ्रॉड हो सकता है? इसे देखकर ना मुझे एक कविता याद आ रही है। नहीं। चलेंगे। थैंक यू। ओह माय गॉड, थैंक यू। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली 6 महीने पहले ही आ गई हो। अरे वंदना बहन, ज्योति बहन, ये देखिए नए चीजों की लिस्ट, और इसमें तो डिजाइनर ड्रेसेस, डिजाइनर साड़ियों पे 50% ऑफ। देखिए, हम एक काम करते हैं, सारी चीजें एक एक ले लेते हैं, फिर आपस में बांट लेंगे। हाँ तो फिर नया घर भी लेना पड़ेगा ज्योति बहन। अरे यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, मुझे तो सचमुच में यकीन ही नहीं हो रहा है कि सारी चीजें एक्चुअली हाफ प्राइस पे हैं। इसी ने तो इसका यस फॉर सपनों का घर नाम रखा है। देखो कैसे सपने पूरे हो रहे लोगों के, कैसे हो रहे। लो, आपके सामानों की लिस्ट दे दो, मैं भी फॉर बुकिंग करवाती हूँ जल्दी। आशा, मेरे लिए सारा सामान एक एक बुक कर ले, मैं फिर आपस में बांट लेंगे हम। आप लिखो, पर ये दो भी। अच्छा, मैं जरा लैपटॉप देकर आती हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन, मेरी लिस्ट, मैं फ्रिज देख के आती हूँ। लोकेश भाई, आपको जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन भेजा है ना, वो आप फाइनल कर दीजिए, मैं EMI पर ले लूंगा। हाँ, ओके, थैंक यू। वंदु। हाँ। अच्छा सुनो ना, सखी का 50,000 रुपए का लैपटॉप 4,000 रुपए EMI पर मैंने बुक कर दिया है। क्या? यस, मुझे पता था तुम भी जरूर चौंकोगी। थोड़ा महंगा पड़ रहा है, मतलब EMI पर 50 का 55 तक जा रहा है, बट दैट्स ओके, विल मैनेज, है ना? नहीं राज, अभी क्या हुआ? ये देखिए, जीवन कितना सुंदर है। अरे राज, वो लैपटॉप कैंसिल कर दो। क्यों? अरे जो सखी को लैपटॉप चाहिए था ना, वो सेम लैपटॉप यहाँ पे 50% ऑफ में मिल रहा है, 25,000 का सिर्फ। 25,000 में लैपटॉप मिल रहा है? कहाँ? अरे वो मुरार रोड है ना, वहाँ पे गली में सपनों का घर नाम की शॉप खुली है। वहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, लैपटॉप, बाइक, सब कुछ हाफ प्राइस पे है। इनफैक्ट मैंने माइक्रोवेव बुक भी कर लिया है। एक मिनट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये लैपटॉप, तुम्हारा ओवन, ये आधे दाम में मिल रहा है? हाँ, सब कुछ। इनफैक्ट उन्होंने तो नोटिस लगाया कि पेट्रोल भी कल से हाफ प्राइस में मिल रहा है। What? तुम होश में तो हो बंधु? 110 रुपए लीटर है पेट्रोल का भाव, वो 55 रुपए में सोने की बिस्किट आधे दाम में मिल रही है। हेलो, अरे यार, आवाज आ बंधु,
तो देखो, कोई भी चीज प्लीज बुक मत करो, कोई चीज खरीदो मत। ये 50% डिस्काउंट में कोई नहीं बेच सकता। ये जरूर इस पे कोई हिडन गेम है। आज मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। चलिए ये वाला लैपटॉप वंदना मेरे नाम से बुक कर दीजिए। हाँ, आई। सर भाभी जी सही कह रही है। हाँ, हम लोग आज ही वहाँ पे जाके आए। सपनों के घर में सब चीजें आधे दाम में मिल रही है। मेरे दोस्त ने भी नई स्कूटर ली, वो भी आधे दाम में। वहाँ पे पेट्रोल भी आधे दाम में बिक रहा है। इम्पॉसिबल। सर पॉसिबल है। हमने भी 3000 का पेट्रोल का कूपन 1500 में खरीदा। हाँ बघा ना। हाँ पर सर, एक फैमिली को 1 महीने के लिए सिर्फ 3000 का पेट्रोल का कूपन मिलेगा, ऐसा सपनों के घर वालों का रूल है। आई नो सर, मुझे तो 1 रूम किचन खरीदना है, पर उनके पास ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अरे अभी तो उनको भी पता है भाई साहब। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। हाउ इज इट पॉसिबल? 55 रुपए लीटर में पेट्रोल कैसे मिलेगा? मिलती है सर। खोलो। राज ब्रांड न्यू माइक्रोवेव से 7,500 में, मार्केट प्राइस 15,000 रुपए का है। राजू, तू तो ऐसे चेक कर रहा है जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। चेक कर रहा हूँ कि अंदर वाकई में ओवन है या खाली डब्बा भेज दिया है। ये देखिए। नहीं राजू, मैंने इसका मैन्युफैक्चरिंग कोड, कंपनी सील सब चेक किया है। एकदम नया पेटी पैक पीस है। पापा, राज को यकीन ही नहीं हो रहा है कि नया माइक्रोवेव हाफ प्राइस में भी मिल सकता है। हाँ डैडी, वहाँ पे लैपटॉप भी आधे दाम में मिल रहा है, तो प्लीज जल्दी जाके लैपटॉप बुक करके आइए ना, नहीं तो। राजेश भाई ज्योति को समझाओ ना, बावरी हो गई है। हाँ हर्षद, मैं बावरी हो गई हूँ। राजेश भैया, अगर आपको कोई भी चीज 50% डिस्काउंट पे मिले तो आप वो चीज खरीदेंगे ही ना? अच्छा, मतलब आपके घर में भी यही ड्रामा चल रहा है? और नहीं तो क्या। ओ ये बावरी मेरे को बोल रही है कि वो सपनों का घर वाला है ना, 24 कैरेट सोना आधे दाम में बेच रहा है। क्या? ऐसे ही चौंका था मैं। अभी ये जाहिल ज्योति जीत पकड़ के बैठी है, मुझे 5 लाख के सोने के बिस्किट चाहिए। बोलो। एक मिनट, 5 लाख के सोने के बिस्किट? ये बात सुनकर तो माउथ प्रेशर मेरे गले में अटक गया था। मैं क्या बोलता हूँ राजेश भाई, आप औरतों को समझाने में माहिर हो। मैं? कौन फैला रहा है ये अफवाहें? अरे हो, आप ये बात कर रहे हो? ये बावरी ज्योति को समझाओ ना, वरना वो सपनों का घर वाला सोने का बिस्किट बोल के पीतल के बिस्किट पकड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। नहीं हर्षद, वो सपनों का घर जो है उसके मैनेजर से मैंने बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने मनपसंद ज्वेलर के वहाँ से सोने के बिस्किट ले सकती हूँ। बस मुझे उस ज्वेलर का नाम पता देना है और आधी कीमत देनी है सोने के बिस्किट की। नो। प्रणाम वन्ना भाभी, अब आप मेरी यम को समझाइए प्लीज, क्योंकि मेरी यम को समझाने में आप माहिर है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी यम को समझाइए। नहीं, क्या बात है? क्या हुआ देखो भाई? राजेश भाई, आप औरतों को समझाने में बिल्कुल माहिर नहीं है। इस भागीरथ कार्य के लिए परम पूज्य वन्ना भाभी ही निपुण है। प्लीज वन्ना भाभी, ओवर टू यू। मतलब दक्कू, तेरी यामिनी को भी सोने की बिस्किट चाहिए? हाँ? नहीं मासी, मेरी यम को सोने का बिस्किट नहीं, मेरी यम को सोने का बैट चाहिए। आप सबके मुंह ऐसे खुले के खुले क्यों रह गए? बंद कीजिए प्लीज, बंद कीजिए राजेश भाई, बंद। यामिनी, मतलब तू सोने के लिए, सोने का मतलब गोल्ड का बेड चाहती है? अरे हाँ मासी, आपने मेरी यम को इतना पागल समझा है कि उसको गोल्ड का बेड चाहिए। नहीं मासी, गोल्ड का बेड नहीं, उसको सोने का मतलब बेडरूम में सोने वाला बेड चाहिए। व्हाट? ओह, सोने का। ये झालरी है। राजेश भाई, आपको इतनी भी समझ नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। व्हाट? हाँ सॉरी, वो क्या आप बार आते रहते हैं ना, तो थोड़ा धक्कू, अब वन्ना बहन आप ही बताइए, हर चीज आधे दाम में मिल रही है तो पुराना फर्नीचर बदली करना चाहिए या नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में एक आधा बारी आती हैं, तो वी शुड मेक फुल यूज ऑफ इट। प्लीज राज। हाँ, वाह वंदना भाभी। थैंक यू वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, अगर आपने कहा है तो हम इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, है ना यम? डन डना डन डन।
थैंक यू वन्ना बहन, थैंक यू। डैडी, अभी मम्मा ने भी फैसला कर दिया है, तो सबसे पहले आपको मेरा लैपटॉप बुक करना है, प्लीज। हाँ, जैसे आंखें बंद करके ना ऐसे स्कीम्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, देखो भाई, एक काम करते हैं, कल हम महिला मंडल के साथ ना वो क्या सपनों का घर चेक करते हैं। वहां पर ये जो सारे आइटम है वो ठोक बजा कर देखते हैं। जी पापा, आप ही कहते हो ना हमेशा कि पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई नापनी चाहिए। हाँ, तो फिर कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ओके, डन 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 डन। ज्योति बहन, वन्ना बहन, ज्योति बहन, चलो डिलीवरी काउंटर पे जाके हम लोग क्रॉकरी सेट लेते हैं। चलो। अरे वो आशा के वहाँ रहने वाला गजिया पाव है ना, हमें सारा सामान जल्दी देंगे। खोलो खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। आराम से, आराम से, आराम से। अरे आराम। अरे लाइन में खड़े रहिए। ठीक है। ए हेलो, मैं लाइन में ही हूँ, समझा? और तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? I'm the first citizen of Sohini Right Society. समझा? Honorable Secretary Advocate दक्षिण जोशीपुरा। What? अरे ससुरा, नाम के साथ में अपना एड्रेस भी बता दिए। खबरदार जो दोबारा लाइन में बीच में आए तो चल पीछे। डंडा नीचे, मैं लाइन में ही हूँ, समझा? लोग मुझे धक्का मार रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा राजेश भाई, इनका काम तो एकदम सिस्टमेटिक लग रहा है। देखो, ये सिक्योरिटी भी एकदम जोरदार है। अपने झालर ने तो फटके भी खाए। फटके करते ना कुछ। राजेश भाई, क्या बोलते हो, आधे भाव में कुछ बुकिंग करते हैं? वो पानी की गहराई नापनी बहुत जरूरी है। राजेश भाई, क्या बात करें आप? यहाँ चुल्लू पर पानी तो है नहीं, गहराई कहाँ से नापेंगे? What? कुछ भी बोल रहे हैं। अरे ये अपने आप को एडवोकेट कहते हैं। हाँ, तो मैं हूँ एडवोकेट। अच्छा राज, इतना सोचने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लैपटॉप खत्म हो जाएंगे स्टॉक में। हाँ। सब कुछ आधे दाम में ले लेते हैं ना। वंदू रानी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे मेरा मन मान रहा है, सखी को लैपटॉप की जरूरत है, प्लीज लैपटॉप बुक कर लेते हैं। हाँ राजेश भैया। भाई साहब, बहन जी कह रही है तो लैपटॉप बुक करवाइए ना। भाई साहब, ये हमारा आपसी मामला है। आप लाइन में खड़े रहिए और खरीदिए आपको जो खरीदना है। ओके? ए चल, जा पीछे जा। इधर पब्लिक प्लेस में दूसरों की बातों में टांग अड़ाने का धंधा है क्या तेरा? है? जा ना भाई, पीछे जाना। और मिस्टर, आप अपनी औकात में रह के बात कीजिए, समझे आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। जानता हूँ, अब साई दर्शन हाई सोसाइटी के सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है। वाह। ओह माय गॉड, आप मुझे जानते हैं? देखा पंटर, ये मुझे जानते हैं। जी, वो सिक्योरिटी वाला आपको डंडा दिखा रहा था ना, तब मैंने सुना। अभी तुझे जान गए। देखिए मिस्टर, अब आप अपनी औकात से ऊपर छलांग मार रहे हैं, समझे आप? सर ये रही आज दोपहर तक की बुकिंग लिस्ट और कल की सभी डिलीवरी के लिए आपकी अप्रूवल सिग्नेचर चाहिए। यह कौन? यही तो है सपनों का घर के मालिक, जो सब कुछ आधे दाम पर बेच रहे हैं। और ख्याल रहे, हर आइटम की डिलीवरी वक्त पे मिलनी चाहिए। यस सर। ओके? जी सर। अरे ओह माय गॉड, राजेश भाई, हर्षद, आप दोनों ने बेवजह बेचारे महाशय को डांट दिया। गुड, चलो माफी मांगो इनसे, अभी के अभी। माफी। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप इस स्टोर के ओनर हैं। राजेश भाई, लेट मी कंप्लीट, ओके? देखिए सर, इन दोनों ने आपको गलत समझा। इनको लगा कि आप कोई अरे गहरे नत्थु गहरे जो परम पूज्य वन्ना भाभी के बातों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। राजेश भाई, आपने एक देव पुरुष, सज्जन पुरुष को यूं ही डांट दिया। आप इन सज्जन पुरुष से अभी के अभी माफी मांगिए। चलिए। यस, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज हमें हमारी बदतमीजी के लिए माफ कर दीजिए। एक ही शर्त पे माफ करूंगा। जी। अगर आप लोग मुझे आपके घर पे चाय पीने बुलाएंगे तो। अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स सर, ये हमारी खुशकिस्मती होगी सर। सर नहीं, रतन। माय नेम इज रतन रॉय। वैसे आप मुझे मिस्टर रॉय भी कह सकते हैं। ये आदमी मुझे थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है? चाय का न्योता मांग रहा है, पता नहीं क्यों मन में शंका हो रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है।
वाह, बहुत सालों के बाद मैंने असली इंडियन चाय का स्वाद चखा है। ये बात है। सुपर वंदना जी। थैंक यू। वरना अमेरिका में तो हम जैसे एनआरआईज ऐसे चाय के लिए तरसते रहते हैं। परम पूज्य वन्ना भाभी के हाथ की बनी चाय तो क्या, पानी भी बिल्कुल अमृत, अद्भुत और अविस्मरणीय है। अजय पानी पिलाओ ना इसको जरा। बट जो है वही तो बोल रहा हूँ। एनआईएम। हाँ हाँ वंदना जी। जी। फिर तो मुझे भी आपके हाथ के बने हुए चाय के मसाले चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाय का मसाला तो मैं दूंगी आपको, साथ में बाकरवड़ी भी दूंगी आपके परिवार वालों के लिए। क्या हो गया मिस्टर रॉय? आर यू ओके? मतलब हमने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं मिस्टर वागले, दरअसल मुझे मेरे घर वालों की याद आ गई। कौन कौन है आपके घर में? मेरी पत्नी, मेरा बेटा बेटी, छोटा भाई, उसका परिवार। अच्छा, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली है? जॉइंट फैमिली है नहीं मिस्टर वागले, जॉइंट फैमिली थी। क्या थी मतलब? 2020 के कोरोना वायरस मेरे एक एक फैमिली मेंबर को निगल गए। मैं भी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब मैंने देखा कि बैंक स्कैम में आम आदमी किस तरह से ठगा गया है। तभी मैंने ईश्वर से वादा किया कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी सारी दौलत दूसरे परिवारों के छोटे छोटे सपने पूरे करने के लिए लगा दूंगा। और ईश्वर ने मेरी सुन ली, मैं ठीक हो गया। मैं तुरंत अपने देश लौट आया और 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके मैंने सपनों का घर खोल दिया। सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस मिस्टर रॉय। इस कोविड की महामारी में अपने परिवार को खोने का दुख हम समझ सकते हैं। मिस्टर रॉय, हम सबकी संवेदनाएं आपके साथ हैं। अपने परिवार को खोने के बावजूद आप जिस तरह से लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो सचमुच तारीफ के काबिल है। शुक्रिया। मैं क्या बोल रहा हूँ रॉय भाई साहब, कि ये जो आप 50% का डिस्काउंट दे रहे हो, उससे अच्छा लोगों को सीधा रोकड़ा ही दे दो ना। हैं? इतना झमेला करने की क्या जरूरत? अर्शद जी, मुफ्त में मिली हुई किसी भी चीज की इंसान कद्र नहीं करता। सही कहा। लोगों को अपनी भागीदारी का एहसास हो, इसीलिए ये सारे प्रोडक्ट मैंने 50% डिस्काउंट पे रखे हुए। मिस्टर रॉय, आपको डर नहीं लगता कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? मिस्टर वागले, मैंने मौत को इतने करीब से देखा है कि दौलत खत्म होने का डर मेरे दिलो दिमाग से निकल गया। और वैसे भी अमेरिका में मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनसे जो रॉयल्टी आती है, उनसे मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। फिर मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए, बहुत काम है। मिस्टर वागले, आपने बताया था कि आप किसी कुरियर कंपनी में, तो क्यों ना सपनों के घर के सारी डिलीवरीज का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके कुरियर कंपनी को सौंप दूं? आई मीन, इफ इट इज ओके फॉर यू। ये बात एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब अगर इस नेक काम में हमारा योगदान होगा तो इसे हम हमारा सौभाग्य समझेंगे। मिस्टर वागले, ये सौभाग्य मेरा है, क्योंकि आप कुरियर के सारे चार्जेस पूरे के पूरे लोगे। ओके मिस्टर रॉय, ओके। ठीक है, तो मेरा मैनेजर आपसे बात कर लेगा। जी। वंदना जी, जी, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हाँ, और एक बात, कल लैपटॉप का नया स्टॉक आ रहा है, तो अगर आपको बुक करना है तो कल कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। गाड़ी रेडी? सखी, वाह वाह वाह, इसका मतलब कल मेरा नया लैपटॉप आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। उस पे मैं
तुम्हें नए नाटक देखना हाँ, ठीक सिखाऊंगी। है मम्मा राजेश हम भाई लोग क्या करेंगे? और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, लेकिन फिर भी लगता है कि आप पानी की गहराई नाप रहे हो, हैं? हाँ अर्शद भाई, इस पानी की गहराई नापने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राजेश भाई, राजेश भाई, आपके कहने के मुताबिक मैंने पानी की गहराई नाप ली। क्या बात है, थैंक यू अर्शद भाई। क्या पता चला इस रतन रॉय के बारे में? राजेश भाई, वो तृप्ति है ना, तृप्ति, उसके अमेरिका वाला भाई से मैंने रतन रॉय की फैमिली के बारे में पूरी इंक्वायरी की। तो क्या क्या बोला तृप्ति के भाई ने? उसने बताया कि रतन रॉय ने अपनी फैमिली के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन हमें बताई है ना, वो सारी की सारी बातें सच है। सच? हाँ। अरे राजेश भाई, उस बेचारे की पूरी फैमिली कोविड का शिकार हो गई थी, वो अकेला रतन रॉय बचा है। अच्छा, इसका मतलब रतन रॉय ने हमें जो कुछ भी बताया उसके बारे में वो सब कुछ सही है। हाँ। अरे राजेश भाई, हम खामखा उस पे बेचारे पे शक कर रहे थे। वो तो एक जेन्युइन और ईमानदार एनआरआई है, और आपको तो डबल खुश होना चाहिए। इतना बड़ा एनआरआई क्लाइंट मिला है आपको। थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू। 3 cheers for मिस्टर राजेश वागले। आज की चैंपियन मिस्टर राजेश वागले के नाम। इनकी वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा रिटेल क्लाइंट मिला है। Congratulations, sir. Congratulations. Congratulations, sir. Congratulations, Rajesh. Thank you. Mr. Wagle, I am very proud of you. You know what? You are an asset to our company. चलिए guys, get back to work. अब हम एक और भी सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते, ओके? चलो वाइंड अप करते हैं। सर शैंपेन? हाँ शैंपेन। एक काम करते हैं, मैं इसे ना अपने कैबिन के फ्रिज में रख देता हूँ। इसे हम इससे भी बड़े सेलिब्रेशन पर खोलेंगे, ओके? चीयर्स माया, कम। सर, अरे हैरी सर ने तो शैंपेन खोली ही नहीं। हाँ, अरे कोई बात नहीं चंदू, अरे हम सपनों के घर से शैंपेन ऑर्डर करके पी लेंगे। यस, गुड आइडिया। 50% डिस्काउंट में 2 बोतल। तो ए बोतल, हैरी सर ने क्या कहा सुना नहीं? चलो काम पे लगो। आई नो। हाँ बंधु बोलो। क्या डिलीवरी होगी लैपटॉप की? हाँ राज, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नया लैपटॉप P2P कुरियर से ही डिलीवर हुआ है। बंधु सच में ये मिस्टर रॉय से कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से ना मेरे टारगेट का टेंशन और स्ट्रेस दोनों कम हो गए। हाँ तो अब स्ट्रेस फ्री ही रहो। इस सपनों का घर दुकान ने इतने लोगों को आधे दाम में सामान दिया है, इतने लोगों का स्ट्रेस दूर किया है, सब लोग इतने खुश है बता नहीं सकती हूँ। ज्योति, सोने के बिस्किट। वो भी आधे दाम में, वो आधे दाम में। हर्षद, मैं ये नई साड़ी, नए गहने और नए पर्स के साथ कैसी लग रही हूँ? ये बात है ज्योति, तू तो सर से पांव तक 24 कैरेट का सोना लग रही है, सोना। वो भी 50% ऑफ में। रतन रॉय साको घड़ी घड़ी खमा। रतन रॉय साकी जय। टेन टेन। नया फर्नीचर। ये नया फर्नीचर, नए फर्नीचर की ये है चमकार। 50% डिस्काउंट देके रतन रॉय ने किया है चमत्कार। किया है चमत्कार, किया है चमत्कार, किया है चमत्कार। वाह वाह वाह, क्या बात है तकू। ओनली फॉर यू। थैंक यू। किशोरी, सपनों का घर दुकान में जाके शॉपिंग कर, वहाँ तेरे शॉपिंग के सारे सपने पूरे होंगे। हाँ दिव्या, इनफैक्ट सखी का लैपटॉप, अवन और किचन की सारी क्रॉकरी मैंने आधे दाम में ली है। हेलो दिवाकर, अरे यार सपनों का घर वाले ने तो कमाल कर दिया। हम जैसे सीनियर सिटीजन के मेडिकल बिल को 50% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। ईश्वर रतन राय को खुश रखिए। ए अन्ना, तू घर पे गन्ना चूसते मत बैठ। अपनी फैमिली के लिए ना सपनों का घर इस दुकान में से ना आधे दाम में चीजें ऑर्डर करना शुरू कर,
और होम डिलीवरी की चिंता मत कर, वो मेरी कुरियर कंपनी हैंडल कर लेगी। और यही बात है ना, तो पक्या मानिया को भी बता। हाँ चल, बाय बाय बाय। हाँ मार्फते जी, ये डिलीवरी का काम कैसे चल रहा है? सर डिलीवरी का काम तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। गुड। सर 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 हाँ। मेरी बात सुनिए सर। क्या? वो आप मिस्टर रॉय के साथ जरा बात कीजिए ना, वो मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसे वन रूम किचन आधे दाम पर देना शुरू कर दे। सर मैंने अपनी सारी सेविंग्स, अब तक की सारी सेविंग्स ऐसे रेडी करके रखी है। मैं समझता हूँ, ऐसी जब भी कोई स्कीम आएगी ना, तो सबसे पहले हमें पता चलेगा। हाँ हाँ। अभी ये काम पूरा करें। आई नो। हाँ चलो चलो। अरे ऍड्रेस लिहिणे ह्याच्यावर, ऍड्रेस कुठे आहे? हे काय करतो, ऍड्रेस लिहि ह्याच्यावर। जाकाई काळशी माते की जय। न्यू कार पे 30% डिस्काउंट। हाँ 10 लाख की कार 7 लाख में। अरे इससे अच्छा फायदा और कहाँ मिलेगा? चलो चलो बुक करते हैं फिर। चलो आ जाओ, आ जाओ। यस डैडी, नई कार लेते हैं ना हम लोग। हमारी कार कितनी पुरानी हो गई है अब। हाँ डैडी, ऑटोमेटिक सेडान लग्जरियस लेते हैं ना। नो डैडी 30% डिस्काउंट है, लिमिटेड बुकिंग है। अरे 10 लाख की गाड़ी के लिए 7 लाख तो हमें ही भरने पड़ेंगे ना। राज, हम हर बार सेकंड हैंड कार लेते हैं, इस बार मौका है, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, इतना अच्छा ऑफर है, बच्चों का इतना मन है तो ले लेते हैं ना। राजू तू पैसों की चिंता मत कर, मेरी एफडी है ना, उसे तोड़ देंगे। क्यों राधिका? हाँ। हम लोग भी बुढ़े बुढ़ी तो लग्जरियस कार में बैठेंगे ना। राजू देख, बंदूर बच्चों का ना नई कार का सपना पूरा कर। तू एक काम कर, साई का नाम ले और कल जाके ना नई कार बुक कर ले। हाँ प्लीज प्लीज डैडी प्लीज। ओके। साईं बाबा, इस घर की हर चीज, हम सबकी सांसें आपकी कर्जदार है। आपकी कृपा से इस घर की सुख शांति और साथ ही मेरी सैलरी भी बढ़ी है। और आप ही की कृपा से हम एक नई कार बुक करने जा रहे हैं, और इस घर में जो भी नई चीज आती है उस पर सबसे पहले आपका अधिकार होता है। और इसीलिए नई कार आते ही पूरा का पूरा वागई परिवार, हाँ मम्मी, आपके दरबार में माथा टेकने और आपके दर्शन करने शिरडी आ रहा है। हाँ। बोलिए साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज बस हम पे अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखिए। अरे अरे अरे, ओहो ओ राजू, ठीक है, लाल होना अच्छा शगुन होता है बेटा। मम्मी, ऐसा चेक बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऊपर से आखिरी चेक था। इन द सेंस नया चेक बुक तो मंडे को मिलेगा। कोई बात नहीं राजू, मंडे को बुकिंग कर लेना। हाँ सॉरी, आई मीन nobody's fault, nobody's to be blamed here. अरे भाई, हाँ वो सॉरी, जब आप आए नहीं थे ना कार की बुकिंग करने के लिए, हाँ हाँ, उस दिन ना मेरे शेयर बाजार के दोस्त लोग आए थे। अरे हम लोग ने मिलकर 10 गाड़ी बुक किया, 10 गाड़ी। ऐसे मेरे पास है 3-4 गाड़ियां हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक गाड़ी और बुक कर लेते ना, उसमें के सस्ते में मिल रही है तो कर लेते हैं। अरे शेयर बाजार के शेर है आप तो, आपकी शिकार भी ऊंची होगी। क्या हो क्या रहा है? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, वो कार की बुकिंग करनी है ना, इसके लिए भागा दौड़ी कर रहे होंगे। हाँ? नहीं, एक मिनट, कुछ और ही इशू लग रहा है। अंदर चलो, अंदर चलो, चलो अंदर। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, कोई बाहर नहीं जाएगा।
क्या 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 हुआ क्या भाई साहब? क्या भगदड़ क्या मची है? ये सपनों का घर वाला हाँ 50% डिस्काउंट के लालच में लोगों को फंसा के बुकिंग अमाउंट लेके सब कुछ सस्ते में बेच रहा था। और पिछले कुछ दिनों से ये न्यू कार बुकिंग के स्कीम में अलग अलग जगह पे अपने बुकिंग सेंटर्स खोल के 500 से ज्यादा गाड़ियों की बुकिंग करके 15 करोड़ से ज्यादा की रकम लेके भाग गया। क्या? What? ये? Oh my God! वो रतन रॉय फरार हो गया? वो झाला रतन रॉय इतना बड़ा झोलर निकला? क्या? एक मिनट, मतलब आप लोग भी यहाँ पर गाड़ियों की बुकिंग करवाने आए थे? नहीं, हम यहाँ से गुजर रहे थे, दरअसल गुजर गए। मेरी कंपनी का तो लाखों का नुकसान कर गया ये रतन रॉय। मिस्टर वागले, मैंने आपको कंपनी की एसेट समझा था, लेकिन आप कंपनी की लायबिलिटी निकले। राजेश भाई, मारी तो बैंड बज गई है, बैंड। वो झालर रॉय का बच्चा, उसने तो बिना कार के ही सबको कार के नीचे कुचल दिया है। आप नसीब वाले हो जो आप कार की बुकिंग के पैसे लेट भरने गए। हर्षद भाई, वो बाबा ने हमें बचा लिया। अगर चेक पे दाग नहीं लगता तो हमने भी पैसे भर दिए होते और बहुत भारी नुकसान हो गया होता। ये लेकिन वंदना, अभी आपको तो ओवन, लैपटॉप ये सब मिला ना, इसका तो फायदा हुआ ना आपको। हाँ हाँ हर्षद भाई, फायदा हुआ, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर मेरा जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। अपनी कंपनी में मैं एक लायबिलिटी बन गया हूँ। राजू, हुआ उसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अरे बंधु, इस रॉय ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजेश भाई, इंस्पेक्टर साहब हम सबका स्टेटमेंट लेने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो रॉय का कुछ पता चला, झलर का? जी हाँ, रतन रॉय एक इंटरनेशनल बहरूपिया था। अमेरिका की रॉय फैमिली की आइडेंटिटी चुराकर उसने सपनों के घर का सारा फ्रॉड किया। ये बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, उस झोलर को छोड़ना मत। अरे लाखों रुपए की बुकिंग लेके भागा है वो झलर। आप जैसे लोगों पर मुझे तरस आता है। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हम लोग तो विक्टिम हैं। मानता हूं कि आप विक्टिम हैं, लेकिन 50 बार ऐसी नई नई फ्रॉड स्कीम में फंसने के बाद भी आप जैसे लोग 51वें बार भी उसमें फंसने को तैयार रहते हैं। पुलिस आपको बार बार सतर्क करती है, आगाह करती है कि ऐसे लालची, लुभावने, पिरामिड स्कीम्स में ना फंसे, लेकिन आप लोग कहां सुनते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सीरियसली हम लोग ना, मतलब ये ऐसे लोग जब 50% की लालच में छोटी छोटी चीजों से 4 लोगों का विश्वास जीतते हैं, फिर 4 लोग यही बात 400 लोगों को बताते हैं, उनकी बातें सुनकर हजारों लोग इस स्कीम में जुड़ जाते हैं। मतलब विश्वास तो बढ़ते जाता ही है, लेकिन जो उनका टर्नओवर होता है वो हजारों, लाखों से करोड़ों में चला जाता है। और फिर ऐन मौके पर कोई नई बुकिंग ओपन करके करोड़ों का माल इकट्ठा करके रफू चक्कर हो जाते हैं ऐसे लोग। वही किया उस आदमी ने। एग्जैक्टली। इन फ्रॉड करने वालों की यही मॉडस ऑपरेंडी होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती है। ये गलती हमारी ही है। लालच में आकर ना ये आधे दाम में पेट्रोल लेने की लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक बात और, हमने जब उनके ठिकानों पे रेड डाली थी तब हमें पता चला कि उन्होंने जो लोगों को आधे दाम पे टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, बाइक्स ये सारी चीजें बेची थी, वो सारा का सारा माल नकली और डुप्लीकेट है। मतलब वो अवन और लैपटॉप जो हमने लिया वो नकली है? ओह माय गॉड,
यानी मेरा फर्नीचर साग के लकड़े का नहीं बल्कि सस्ते लकड़े का है। यस। ओह माय गॉड। हे मारा राम जी, हर्षद मतलब हमारी वो सोने की बिस्किट भी नकली है। चाय में डुबा के खाना उसको भी, और क्या करेंगे। यस, 90% सारा का सारा माल नकली, और उसके साथ दिए गए गारंटी और वारंटी के सारे पेपर्स भी नकली। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी हम लूट गए, बर्बाद हो गए। ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, ये रॉय पकड़ा तो जाएगा ना? जी हाँ, हमने पूरे देश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंटरपोल की मदद भी ले रहे हैं और बहुत जल्द उसका सुराग मिल जाएगा। राजू बेटा, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ, कोई कैच छिपा रहता है। मैं सब यही प्रे करूंगी कि दोबारा हम कभी किसी लालच में ना फंसे। और जल्दी से जल्दी ना बाबा उस फ्रॉड रतन राय को सलाखों के पीछे खड़ा कर देना। वो फ्रॉड रॉय सलाखों के पीछे कब खड़ा होगा ये पता नहीं, लेकिन उस रॉय की करतूतों की वजह से हैरी के सामने मुझे हर रोज गुनहगार बन के खड़ा रहना पड़ेगा। सब मैं कैसे फेस करूंगा? अच्छा, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।